गन्ना सट्टा नीति, आखिर क्या है यह गन्ना सट्टा नीति? क्या उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को इससे कोई लाभ होगा? नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त अभिषेक त्यागी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्फो अभिषेक त्यागी में। उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग लखनऊ ने 2021-22 सीजन में गन्ना सट्टा नीति को लागू कर दिया है। क्या गन्ना सट्टा नीति लागू हो जाने से किसानों को सीधे तौर पर कोई लाभ होगा? किसान भाइयों, आप अंत तक इस वीडियो में बने रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले जान लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। वैसे तो यह बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं आपको इसके यहाँ पर कुछ खास बिंदु बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, बात करते हैं इसके पहले पॉइंट की। इसमें बताया गया है कि कुल उत्पादित गन्ने का 40% गन्ना ही चीनी मिलें पेराई करती हैं। ऐसे में बाकी बचे गन्ने का तो आप समझ ही सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसान भाई किस प्रकार से अपनी दुर्गति करवाते हैं। नंबर 2 पॉइंट, इसमें कहा गया है कि मिलों के सही संचालन हेतु भी इस बॉन्डिंग पॉलिसी को सही माना जा रहा है, जिससे सभी चीनी मिलें समय से चलाकर एक समान गन्ना पेराई कर सकती हैं। नंबर 3 किसान भाइयों, नंबर 3 पॉइंट इस बॉन्डिंग पॉलिसी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ सीमाएं तय की गई हैं। सबसे पहली सीमा, सीमांत किसान। ऐसे किसान भाई जिनके पास 1 हेक्टेयर तक भूमि हो, वह सीमांत किसान कहलाते हैं। सीमांत कृषक के लिए इसमें 850 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गन्ना सट्टा लगाया जाएगा। अगर बात करूं उपज बढ़ोतरी की दशा में सीमांत किसान के लिए 1350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गन्ना सट्टा लगाया जाएगा। नंबर 2 लघु किसान। 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले किसान को लघु किसान कहते हैं। इन किसान भाइयों के लिए इसमें 1700 क्विंटल का गन्ना सट्टा लगाया जाएगा। अगर बात करूं उपज बढ़ोतरी की दशा में तो इन किसान भाइयों को 2700 क्विंटल की दर से सट्टा लगाया जाएगा। नंबर 3 पॉइंट, सामान्य कृषक। 5 हेक्टेयर तक किसान भाइयों के लिए इसमें 4250 क्विंटल का सट्टा मिलेगा। अगर बात करूं उपज बढ़ोतरी की तो 6750 क्विंटल की दर से सट्टा लगाया जाएगा। किसान भाइयों, यदि आप भी अपना एक्चुअल सट्टा निकालना चाहते हैं तो आप इस सूत्र के माध्यम से अपना एक्चुअल सट्टा निकाल सकते हैं। सूत्र इस प्रकार से है, गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में हो गुणा 850। आप इस सूत्र के माध्यम से अपना एक्चुअल सट्टा निकाल सकते हैं इस बॉन्डिंग पॉलिसी के आधार पर। किसान भाइयों, अब सबसे बड़ा सवाल, इसका किसानों को सीधे तौर पर क्या लाभ होगा? चलिए मैं आपको बता देता हूं। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया है कि पॉइंट नंबर 3 इस बॉन्डिंग पॉलिसी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा। अगर गन्ना विभाग लखनऊ पॉइंट नंबर 3 को सुचारू रूप से लागू करती है तो सीधे तौर पर इसका किसानों को ही लाभ होगा, ना कि चीनी मिलों को, क्योंकि इस पॉइंट में गन्ना विभाग लखनऊ ने इस बॉन्डिंग पॉलिसी में कुछ सीमाएं तय की गई है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है और मेरा बेसिक कोटा 400 या 600 क्विंटल का हो तो इस बॉन्डिंग पॉलिसी के आधार पर वह 850 क्विंटल का हो जाएगा। तो किसान भाइयों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या गन्ना विभाग लखनऊ इस बॉन्डिंग पॉलिसी को सही ढंग से लागू करेगा? अगर यह इस प्रकार से लागू नहीं होती है तो मैं नहीं मानता कि इसका किसानों को सीधे तौर पर कोई लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, यदि आपको लगता है कि यह बॉन्डिंग पॉलिसी किसान भाइयों के हितों में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आमतौर पर एक गन्ना कृषक को बॉन्ड बनाने में लगभग 5 साल लगते हैं। तो किसान भाइयों, अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या सरकार इसको इस ढंग से लागू कर पाएगी? किसान भाइयों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। किसान भाइयों, यदि आप इस बॉन्डिंग पॉलिसी को विस्तार रूप से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको विस्तार रूप से पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।